रविंद्र सहरावत ने कहा है कि हथीन विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा होने की वजह से इलाके का विकास नहीं हो पाता। रविंद्र सहरावत कहते हैं कि अगर पार्टी संगठन ने उन पर भरोसा किया तो हथीन क्षेत्र का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। खास बातचीत के साथ हमारे साथ मौजूद है पलवल भाजपा के जिला उपाध्यक्ष और हथीन विधानसभा चुनाव की ताल ठोकने वाले रविंद्र सहरावत जी। उनसे हम जान लेते हैं कि विधानसभा में किस तरह की उनकी तैयारियां चल रही हैं, किस विजन को लेकर आगे जा रहे हैं। स्वागत है आपका रविंद्र जी। जी नमस्कार जी। नितिन भाई, सबसे पहले तो आप सभी का मेरी हथीन विधानसभा क्षेत्र में पधारने का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम। किस तरह देखते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की आपने ताल ठोकी है, यहाँ पर पालों के हिसाब से चुनाव लड़े जाते हैं। क्या विजन आपने सुनिश्चित किया है आगे के लिए? देखिए नितिन भाई, जैसे आपने कहा, मैंने पहले भी इंटरव्यूज के माध्यम से कई बार आप लोगों को अवगत करवाया है कि हमारे यहाँ पे ना पालों का विजन चलता है। तो हमारे यहाँ पे पाल कॉम्बिनेशन है। बेसिकली तीन कम्युनिटी है यहाँ पर, रावत, सहरावत और डागर। मेजोरिटी की जो कम्युनिटी है वो तीन है और इन तीनों कम्युनिटीज में क्या रहता है कि भाई बारी बारी, वन बाई वन, कि एक बार रावत पाल इलेक्शन लड़ेगी, तो सेकंड बार डागर लड़ेगी और इस बार हमारा नंबर सहरावत। तो अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपकी बार सहरावत पाल का आपने बताया जैसा नंबर है, परंतु यहाँ का जो समीकरण है कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी हकीम को कहा जाता है। कहीं ना कहीं एक चुनौती बीजेपी के लिए रहती है, परंतु आपका नाम जब से आया है तो कहीं ना कहीं एक बीजेपी का जो हाइक है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्या कारण रहा है ऐसा? देखिए, ये सत्य है कि हमारे यहाँ पर टोटल 2,35,000 वोट्स हैं, जिसमें से 1,35,000 वो हिंदू वोट्स हैं और समथिंग 1 लाख वोट जो है मुस्लिम माइनॉरिटी वोट्स हैं। तो ये यहाँ पे मेजोरिटी में हमारे मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिम भाई और हिंदू भाइयों को वोटिंग नहीं करते। ये सब यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा जो है वो कायम है। वोटिंग दोनों तरफ से होती है, मेजोरिटी बेसिस पर दोनों तरीके से। डिपेंड करता है कि कैंडिडेट कैंडिडेट किस तरीके का है, कितना उसका जनता पर पकड़ है, कैसा उसका लोगों से व्यवहार है। तो डिपेंड करता है कि जो कैंडिडेट है उसके व्यवहार पर भी डिपेंड। लगातार 3 बारी से आप गांव के सरपंच हैं, आपने गांव की सेवा की है हकीम में, आपने काफी लंबे समय से आपका परिवार एक राजनीतिक तौर पर और एक सामाजिक तौर पर जुड़ा रहा है। किस तरह से लोगों की सहानुभूति इस विधानसभा चुनाव को लेकर मिल रही है? क्या क्या आगे के आपके जो विजन है वो इस राजनीति के जरिए रहने वाले हैं? उनके भाई, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूँ कि इनिशियल फेसिस की, तो गाँव की जिम्मेवारी हम पे काफी लंबे समय से हमारे परिवार में रही है। और इस बार भी मेरी मिसेज जो है वो प्रेजेंट में सरपंच है। पहले मेरी माता जी रही, बीच में मेरे ताऊ जी रहे, वो भी थे। तो लगातार 15 साल से सरपंच जी कहीं ना कहीं हमारे परिवार में ही रही है। और कहीं ना कहीं हमारे पूरे गांव का प्यार हम पर स्नेह रहा है, तो उसी कारण से लगातार वो हम लोगों को जिम्मेवारी शायद उन्होंने बार बार दी है। उन्होंने हमें कहीं ना कहीं इसके लायक समझा, तब ये जिम्मेवारी हमें अपने गाँव की तरफ से मिली है सभी बारी की। और अगर मैं बात करूँ विधानसभा की, तो विधानसभा के अंदर भी हमारे बहुत सारे विजन्स हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ हमारे हकीम विधानसभा क्षेत्र की, तो हमारा जो हकीम विधानसभा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं किस्मत, इसमें अभी भी मैं अगर बात करूँ तो अगर मैं बेसिकली रोजगार के उसमें देखूं, तो अभी भी रोजगार के उसमें हमारा जो हकीम विधानसभा है वो पिछड़ा हुआ है। खेल के क्षेत्र में, और मैं आपको बताऊँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी चीजें अभी हैं जिन पे अभी काम करना बहुत बाकी है। सबसे मेन मुद्दा जो है वो हमारा जो विधानसभा है वो किसान बहुल कृषि के क्षेत्र में, और इसमें ना अभी सिंचाई की व्यवस्था भी बहुत सुचारू रूप से हमारे क्षेत्र में नहीं है। और यदि कहीं ना कहीं हमें मौका मिलता है तो सबसे पहले, और अभी हमारे यहाँ पे मैंने देखा है recently भी, हमारी विधानसभा में अभी पेयजल की भी समस्या बनी हुई है। काफी हद तक हमारी सरकार ने तो कवर किया है, लेकिन अभी भी इसमें ना बहुत सारे काम करने बाकी हैं। तो यदि हमें मौका मिलता है और हमें तो जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलता है, तो ये जो काम है इन सब पे ना काम करने की जरूरत है। और हमारा पहला एम ये है, यदि हम सत्ता में आते हैं तो ये जो कार्य हैं इन सबको हम सबसे पहले करेंगे। अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है सैम की, क्योंकि हकीम विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या है, सिंचाई की समस्या है और सेम की समस्या यहाँ पर ज्यादा निकल कर आती है, क्योंकि आपने खुद ही कहा कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, शिक्षा की, स्वास्थ्य की यहाँ पर इतनी सेवाएं नहीं है। देखिए, जहाँ तक सेम की समस्या की बात आपने कही, तो ये समस्या बिल्कुल पिछले 70 साल से हमारे विधानसभा में चली आ रही थी। तो अभी वर्तमान में जो हमारे विधायक प्रवीण लागल जी हैं, उन्होंने भी और हमारी सरकार ने, माननीय मंत्री जी ने, जो सेम की समस्या है इस पर काफी हद तक, करीब 80% तक चीजों को कंट्रोल किया है। बहुत सारे बोरवेल सेम की समस्या को देखते हुए हमारे क्षेत्र में लगवाए गए हैं। और मेरा मानना है कि 20% अराउंड अभी भी जो काम बाकी है, हमारी सरकार अभी इस पे भी आगे भी सुचारू रूप से कार्य कर रही है। और तीसरी बार भी जो हमारी सरकार बन करके हरियाणा में आएगी प्रदेश में,
तो जो भी बचे हुए कार्य हैं उनको पूरा करें। देखिए, हमारे साथ थे हकीम विधानसभा से भाजपा की टिकट की मजबूत प्रबल दावेदार रविंद्र सहरावत। उनका साफ कहना है कि क्षेत्र में जो मैं छूटी हुई समस्या है, चाहे वो सैम की समस्या हो, चाहे वो स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे वो शिक्षा से जुड़ी, या फिर जो रोजमर्रा की साफ सफाई सड़कों की जो व्यवस्था हो, उसको पूरी तरह से दुरुस्त करेंगे। और सबसे बड़ा उनका जो सपना है, जो हकीम विधानसभा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, उसको स्वर्ण क्षेत्र में ले जाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। कैमरामैन करतार के साथ नितिन